ये क्लास 10 की शुरुआत होके 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, बट हमें ये नहीं पता कि प्रिपरेशन के किस स्टेज में हम लोग खड़े हैं। बट आने वाले जो 5 महीने हैं, अगले 5 महीने वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ये जो इंपॉर्टेंट समय है इसको कैसे यूटिलाइज करना होगा वो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकेटर में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपके प्रिपरेशन में सितंबर से लेकर जनवरी तक प्रिपरेशन टाइमलाइन किस प्रकार से रहना चाहिए। जिसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें गोल्स या फिर टारगेट्स की, जहां पे अगले जो 5-6 महीने हमारे पास अवेलेबल है उसमें कौन कौन सी चीजें अचीव करनी है उसको फिक्स करना पड़ेगा। बात करें सितंबर और अक्टूबर की, तो ये 2 महीना, ये 2 मंथ्स आपको मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए डिनोट करनी है, क्योंकि इसी 2 महीने में आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा और एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। बात करें नवंबर और दिसंबर की, तो ये 2 महीना या फिर ये 2 महीने का जो समय है आपको सिलेबस कंप्लीशन के लिए डिनोट करना है। कौन से सिलेबस की बात कर रहा हूं? बोर्ड एग्जाम्स में जो सिलेबस पूछा जा रहा है उसमें से जितना आपने कंप्लीट कर लिया है, उसके अलावा जितना सिलेबस कंप्लीट करना बाकी है वो सारा सिलेबस आपको इसी 2 महीने में कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर बात करें जनवरी की, तो यहाँ पे आपका रिवीजन और प्रैक्टिस है, यानी कि जो सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है दिसंबर तक उसको अच्छे से रिवाइज करना और उनको प्रैक्टिस करना, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ये सारी चीजें जनवरी में होगी। फरवरी की अगर बात करें तो 15 to 20 डेज आपके पास अवेलेबल होंगे एग्जाम से पहले, और वही 15 to 20 डेज में आपका लास्ट मोमेंट रिवीजन होगा। ये सारी चीजें कैसी होगी इन डिटेल अभी हम लोग जानेंगे, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सितंबर अक्टूबर में होगा क्या डिटेल में। हमें ये तो पता है कि यहाँ पे हमारा मेन गोल इज मिड टर्म एग्जामिनेशन। हमारा मेन गोल यहाँ पे क्या है? मिड टर्म एग्जामिनेशन, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन आप कर रहे होगे, मुझे पता है, बट एक प्रिपरेशन का फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। वो फॉर्मेट ये कहता है कि इस मिड टर्म एग्जामिनेशन में जितना भी सिलेबस आपको पूछा जा रहा है ना, उस सिलेबस का ओनली 60 to 70% ऑफ द सिलेबस प्रिपेयर करना है। कितना? 60 to 70% ऑफ द सिलेबस प्रिपेयर करना है। बट क्यों 60 to 70%? अभी मैं आपको कहता हूं। जो भी 100% सिलेबस आपको दिया है, जो भी 100% सिलेबस आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, अगर ये 100% सिलेबस कंप्लीट करने आप जाओगे तो जल्दबाजी में कंप्लीट करोगे, जिसमें एक भी चीज ढंग से आप पढ़ नहीं पाओगे। बट वही 50 to 60 फिर 60 to 70% ऑफ द सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो यही प्रिपरेशन आपके बोर्ड एग्जाम्स में काम आएगा। अब ये जो चैप्टर से प्रिपेयर करोगे ना 60 to 70% में, ये ऐसा प्रिपेयर करना है कि इसको हम लोग डायरेक्टली जैन के रिविजन में ही हाथ में लेंगे। इन चैप्टर्स को डायरेक्टली जनवरी में हम लोग देखने वाले हैं हमारे रिवीजन के समय। उसके अलावा हम लोग इन चैप्टर्स को बीच बीच में बार बार नहीं पढ़ने वाले हैं, इतना परफेक्टली हमें प्रिपेयर करना है। और इसी प्रिपरेशन की मदद से जितने भी मार्क्स आप अचीव कर लोगे वो मार्क्स आपके लिए बढ़िया रहेगा। एक चीज ध्यान में रख लो, मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम लोग मार्क्स के लिए नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी पढ़ाई के लिए कर रहे हैं। और ये क्वालिटी पढ़ाई आपका 60 to 70% सिलेबस को प्रिपेयर करने से ही होगा, अच्छे से प्रिपेयर करने से ही होगा। दूसरी चीज, ये प्रिपरेशन में आपका कॉन्फिडेंस कितना ही ऊपर क्यों ना चला गया हो। जैसे कि अगर मैंने आपको कहा कि 60 to 70% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट करो, तो आप कहोगे कि सर साइंस 1 के 60% ऑफ द सिलेबस जो एग्जाम्स में पूछा जा रहा है वो मेरा पूरा परफेक्ट हो चुका है, कुछ भी पूछा जाए मैं लिख लूंगा। कितना ही कॉन्फिडेंस क्यों ना बढ़े रहे, आपका राइटिंग प्रैक्टिस, यानी कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस जब तक नहीं है, लिखने की प्रैक्टिस जब तक नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आंसर फॉर्मेशन किस तरह से करा जाता है, आपका आंसर फॉर्मेशन किस तरह से करा जाता है, या फिर आपके सेंटेंस फॉर्मेशन, जो लैंग्वेजेस में सेंटेंस फॉर्मेशन आप करते हो वो किस तरह से होते, ये 3 चीजें आपको जब तक नहीं पता है तब तक आपके मार्क्स बढ़िया नहीं आएंगे, ठीक है। कितनी ही चीजें आपके दिमाग में फिट क्यों ना हो, जब तक आपको लिखना नहीं आता है पेपर में तब तक बढ़िया मार्क्स तो आपको मिल नहीं सकते। इसीलिए इसी टाइमलाइन में, दैट इज सितंबर और अक्टूबर वाले टाइमलाइन में ही आपको लिखने की प्रैक्टिस जो है, राइटिंग प्रैक्टिस, उसकी शुरुआत कर देनी है फॉर ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब अगेन अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका जो लैंग्वेज का प्रिपरेशन है उसकी शुरुआत अभी से आपको कर देनी है। मुझे पता है अभी अगस्त तक काफी बच्चों ने लैंग्वेज को हाथ भी नहीं लगाया होगा, बट अभी से आपको लैंग्वेज की प्रिपरेशन सिंसियरली शुरू कर देनी है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। लैंग्वेजेस में हम लोग अभी फोकस करेंगे 2 चीजों पे, ध्यान से सुनना एक बार। लैंग्वेजेस पे हम लोग फोकस करेंगे ग्रामर पे, और हम लोग फोकस करेंगे राइटिंग स्किल पे। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब ग्रामर और राइटिंग स्किल के लिए मैंने आपको कुछ मटेरियल रिकमेंड किए थे। ये जो मटेरियल मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये जो बुक्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इनको परचेस कर लो, क्योंकि इसमें मतलब इस बुक से आपकी टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा।
ठीक है, जिससे हर एक टॉपिक को आप समझ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस बुक आपको यूट्यूब की वीडियो से भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, बट बुक से आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। उसके बाद उसके बेस्ड पे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं उसके कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और ये जब आइडिया आ जाएगा तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स या फिर अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी आपके पास रहने वाले हैं। तो इस बुक को अगर आप परचेस करते हो तो आपका राइटिंग स्किल और ग्रामर के हर एक टॉपिक कवर हो जाएंगे और इसकी प्रिपरेशन की शुरुआत हो जाएगी इसी टाइमलाइन के अंडर, ठीक है। बात करो सोशल साइंस की, ठीक है, साइंस मैथ्स तो आप कर लोगे, बात करो अगर सोशल साइंस की तो जितना सिलेबस एग्जाम्स के लिए पूछे जा रहा है उसमें जितने चैप्टर्स आप अच्छे से कर सकते हो बस उन्हीं चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, हर एक सब्जेक्ट की तीन चार चैप्टर को, उसी के बेस पे आपके मिड टर्म एग्जाम्स या फिर हाफ ईयरली एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर लेना। उसके बाद जो मेन प्रिपरेशन है SST का यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का, वो शुरुआत होगी उसकी नवंबर दिसंबर से। अब अगर हम लोग बात करें नवंबर और दिसंबर की तो ये महीने का जो टाइमलाइन है इसमें हमारा मेन गोल रहने वाला है क्या, वो आप सबको पता है, दैट इज सिलेबस को कंप्लीट करना, ठीक है। सिलेबस कंप्लीशन हमारा मेन गोल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो पीरियड है, ये जो टाइमलाइन है, ये दिवाली के बाद शुरू होगा, यानी कि अक्टूबर एंड में दिवाली शुरू हो जाएगी, नवंबर के फर्स्ट वीक तक दिवाली चल जाएगी, यानी कि दिवाली खत्म होने के बाद आपका ये टाइमलाइन शुरू होने वाला है। एंड दिस टाइमलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। व्हाई? बिकॉज यू विल गेट ओनली, ध्यान से सुनना, यू विल गेट ओनली 50 to 55 days टू कवर योर सिलेबस, यानी कि आपको पूरा बचा हुआ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अकॉर्डिंग टू माय टाइमलाइन दिसंबर से पहले खत्म करना है, तो 50 to 55 डेज ही आपको मिलेंगे पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। इज दैट क्लियर फॉर यू? इसीलिए ये 50 to 55 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 50-55 दिनों में आपका फोकस बहुत तगड़ा रहना चाहिए और ये अगले 50-55 दिनों के लिए कंसिस्टेंटली पढ़ना 2 से 3 घंटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब देखो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या रहना चाहिए कि ये जो नवंबर दिसंबर है ना, इसमें पूरा बोर्ड्स का जो सिलेबस है, पूरा 100% बोर्ड्स का जो सिलेबस है, उसमें से 80 to 90% ऑफ द सिलेबस में कंप्लीट करने वाला हूं। 80 to 90% ऑफ द सिलेबस को कंप्लीट करना है। कब कंप्लीट करना है? नवंबर और दिसंबर में। और ये 80 to 90% ऑफ द सिलेबस वो सिलेबस रहेगा जो आप बच्चों के लिए डिफिकल्ट है, जो आप बच्चों के लिए टाइम कंज्यूमिंग है और जिस सिलेबस में आप वीक हो, यानी कि जिन चैप्टर्स में आप वीक हो, इस प्रकार का सिलेबस जो है, मेजरली इस प्रकार के सिलेबस से आपको शुरुआत करनी है और इनको कंप्लीट करना है नवंबर दिसंबर में। यानी कि पूरे सिलेबस में 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट करना है, जिसमें मेजर पार्ट इस प्रकार के चैप्टर रहने चाहिए, यानी कि डिफिकल्ट चैप्टर, टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर, फिर ऐसे चैप्टर जिसमें आप वीक हो। फिर बचा हुआ जो 10 से 20% सिलेबस है, बचा हुआ जो 10 से 20% सिलेबस है, वो सारा ईजी रहेगा, ठीक है, ईजी रहेगा, कम टाइम कंज्यूम करेगा। और ये क्या है, इसको तो कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा, इसके लिए अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हेवी वाला पार्ट है उसको एक बार आप कवर कर लेते हो, तो जो इजी वाला पार्ट है उसको कवर करने के लिए टेंशन नहीं आएगा। बट अगर इसका वाइसा वर्सा करते हो, सबसे पहले आप इजी वाला पार्ट पूरा निपटाते हो, तो ये जो मेजोरिटी वाला पार्ट है, जो डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग, वीक है, इसमें से मेजोरिटी पार्ट आपको छूट जाएगा और इसी पे ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज आपका डिपेंड होता है। इज दैट क्लियर फॉर यू? इसलिए सबसे पहले इनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। अब अगर बात करें बुक्स की, तो ये जो नवंबर दिसंबर का टाइमलाइन है जिसमें सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, किस प्रकार के बुक्स को यूज़ कर रहे हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। 2 प्रकार के बुक्स को यूज़ करना है। सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक, दूसरा इज सोल्यूशन बुक, या फिर उसको आप डाइजेस्ट कह सकते हो। क्यों और कैसे यूज़ करना है अभी शॉर्ट में बताता हूँ। अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज को छोड़ के, लैंग्वेज का तो मैंने आपको बता दिया कि ग्रामर और राइटिंग स्किल पे फोकस करना है, जिसकी अलग से बुक परचेस करनी है। अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज जितने भी सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, सारे सब्जेक्ट्स के टेक्स्ट बुक पे सबसे पहले हमें तोड़ना है, यानी फिर इस पे फोकस करना है, इसी से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इसी टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में दिए हैं, उनको सॉल्व करना है, उनको प्रैक्टिस करना है। जब ये क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हो, किसी क्वेश्चन का आंसर जो बुक से आप फ्रेम कर रहे हो, बुक से समझ में नहीं आ रहा है वो आंसर, तो वो आंसर आप इस सोल्यूशन बुक या फिर डाइजेस्ट में से मतलब उसको रिफर कर सकते हो और उससे अपना खुद का आंसर बना सकते हो।
या फिर मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो और एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका सोल्यूशन कैसा फाइंड करना है, तो वो भी आपको रेफरेंस इस बुक में मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप टेक्स्ट बुक को पूरा कंप्लीट कर लोगे, पूरा सारे क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिया, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तो चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आप इवेल्युएट कर पाओ अपने आप को। तो वो सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको इस सोल्यूशन बुक या फिर डाइजेस्ट से मिल जाएंगे। अभी कौन सा डाइजेस्ट खरीदे या फिर कौन सा सोल्यूशन बुक खरीदे, नवनीत खरीदे, टारगेट खरीदे या फिर कोई और पब्लिकेशन खरीदे, वो आप ही को डिसाइड करना है मार्केट में जाके आपके हिसाब से कौन सा सही रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टाइमलाइन की ये है कि इसी टाइमलाइन में या फिर इससे भी पहले मैंने जो आपको प्रॉमिस किया था हैंड रिटन नोट्स और उसके साथ एक सरप्राइज जो मैं आपके लिए ला रहा हूं, वो मैं लॉन्च करने वाला हूं। अब ये नोट्स और सरप्राइज के मदद से आपकी प्रिपरेशन बहुत भारी होने वाली है, बहुत बढ़िया होने वाली है, स्पेशली सोशल साइंस की। ठीक है, साइंस और मैथ्स की तो प्रिपरेशन आप कर ही लोगे, बट सोशल साइंस में जो बच्चे दिक्कत पाते हैं ना, वो दिक्कत में निकालने वाला हूँ इन नोट्स और इस सरप्राइज की मदद से। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब अगर हम लोग बात करें जनवरी की, तो मैंने बताया था कि जनवरी इज ऑल अबाउट रिविजन और साथ ही साथ प्रैक्टिस। ठीक है, रिविजन साथ ही साथ प्रैक्टिस। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रख लो कि जितने चीजें आप दिसंबर तक कवर कर रहे हो, उन चीजों को अगर आप बढ़िया तरीके से रिवाइज नहीं कर पाओगे, या फिर जितने चीजें आप दिसंबर तक कवर कर रहे हो, जितने बढ़िया तरीके से आप उन सारे चीजों को रिवाइज करते हो और मतलब उतने ही बढ़िया तरीके से अगर आप सारे चीजों का प्रैक्टिस करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, और जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उतना बढ़िया पेपर आपका अटेम्प्ट होगा, और जितना बढ़िया पेपर अटेम्प्ट होगा उतने बढ़िया आपके मार्क्स आने वाले हैं। इसीलिए जो सिलेबस हम कवर कर रहे हैं दिसंबर तक, जो सोचा हमने, उसका तगड़ा रिवीजन और प्रैक्टिस करना ही करना है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस आसमान में चले जाए। ठीक है, अभी जो रिवीजन है, ये जो रिवाइज में करने के लिए कह रहा हूं, अब रिवीजन के लिए एक ही मटेरियल में आप सब बच्चों को जो है वो मैं बताने वाला हूं, दैट इज नवनीत का मोस्ट लाइकली 21। ठीक है, नवनीत का मोस्ट लाइकली 21 इज अल्टीमेट बुक फॉर द रिवीजन। वाई? बिकॉज मैं हर एक सब्जेक्ट का बताता हूं। वाई? बिकॉज इस बुक में सारे चीजों के सॉल्व एग्जांपल्स दिए जिससे आपको आइडिया आ जाता है, और अनसॉल्व क्वेश्चंस भी दिए जिससे आप ढेर सारे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर लैंग्वेजेस की बात करूं तो लैंग्वेजेस में अपार्ट फ्रॉम ग्रामर, क्योंकि ग्रामर और राइटिंग स्किल की तो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, जिस बुक से मैंने आपको कहा उस बुक से आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्रामर की और राइटिंग स्किल की। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो लिटरेचर बचता है या फिर जो पैसेज वाला पार्ट बचता है ना, जिसमें अनसीन पैसेजेस, सीन पैसेजेस जो होते हैं, वो सारे चीज़ें, इन सारे चीज़ों को मोस्ट लाइकली 21 से पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इन सारे चीज़ों का सॉल्व एग्जांपल भी आपको दिया रहेगा जिससे आपको आइडिया आएगा, और अनसॉल्व क्वेश्चंस ढेर सारे अवेलेबल है, जिसको करने के मतलब इस बुक को सॉल्व करने के बाद इसके अलावा किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। उसके अलावा अगर बात करूँ मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की, तो हर एक प्रकार का क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछा आता है, हर एक प्रकार के क्वेश्चन के ढेर सारे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे इस बुक में प्रैक्टिस करने के लिए अवेलेबल है, जिससे आपका रिवीजन और जिससे आपका प्रैक्टिस बहुत तगड़ा होने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगली चीज, अब कुछ बच्चे ना टाइमलाइन में थोड़े से आगे होते हैं, यानी कि जिनका रिवीजन जो है वो दिसंबर में ही उनकी शुरुआत हो जाती है, तो वो बच्चे जनवरी के महीने में एक और चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज सैंपल पेपर्स। ठीक है, वो सैंपल पेपर्स यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नोट्स में लॉन्च करने वाला वो अक्टूबर नवंबर में, अगर आप उसको बहुत बढ़िया रिस्पांस देते हो तो ये सैंपल पेपर्स जो मार्केट से आप खरीद रहे हो वो मैं खुद एक्सपीरियंस टीचर की मदद से आपके लिए लॉन्च कर सकता हूँ। वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या करना है क्या नहीं। बट एक चीज़ है, जो बच्चे सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं उनको सॉल्व करना ही करना है इसी टाइमलाइन में। जिन बच्चों को पॉसिबल नहीं है सैंपल पेपर सॉल्व करना, उन बच्चों के लिए तो स्कूल के थ्रू प्री बोर्ड्स ऑर्गेनाइज किए गए होते हैं, इसी टाइमलाइन में प्री बोर्ड्स भी आएंगे। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, प्री बोर्ड्स के लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करना है। जिस प्रिपरेशन टाइमलाइन में आप जा रहे हो, जिस रिवीजन को फॉलो कर रहे हो, जिस क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी टाइमलाइन के हिसाब से प्री बोर्ड्स को अटेम्प्ट करना है। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जनवरी के एंड में अगर सैंपल पेपर्स आपके पास नहीं है तो जनवरी के एंड में यही प्री बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर्स है इनको घर में बैठ के टाइम लगा के हमको सॉल्व करना है, जिससे हम लोग इवेल्युएट कर पाए कि हमारा रिवीजन और प्रैक्टिस किस प्रकार से हो चुका है। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब लास्ट में बात करेंगे फरवरी की, जहां पे आपका लास्ट मोमेंट रिवीजन रहने वाला है। ये चीज़ तो सबको पता है, ठीक है। अब इस लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपके पास अवेलेबल कितने हैं? देखो,
मान के चलो आपके पास अवेलेबल है 15 to 20 डेज, ठीक है। इन 15 से 20 दिनों में दिसंबर तक जितना सिलेबस आपने कवर किया है, उसके बाद जनवरी में जितने सिलेबस का आपने रिवीजन और प्रैक्टिस किया है, उन्हीं सारी चीज़ों का लास्ट मोमेंट रिवीजन आप फरवरी में करोगे। कोई भी न्यू चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, या फिर किसी भी न्यू चीज़ की रिवीजन इस मंथ में करना नहीं है। क्योंकि समझो फॉर एग्जांपल कोई एक न्यू टॉपिक आप यहाँ पे पढ़ लेते हो फरवरी में, ठीक है, और वो टॉपिक अगर डिफिकल्ट निकलता है, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत दिमाग खा रहा है, तो अल्टीमेटली जो चीज़ें आपने पढ़ी थी ना, जो चीज़ें अपनी रिवाइज करी थी ना, वो सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाएगी और आपका प्रिपरेशन कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए कोई भी न्यू टॉपिक इन द मंथ ऑफ फरवरी आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, रिवाइज भी करना नहीं है। इज दैट क्लियर फॉर यू? दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अभी के लिए इतना टाइमलाइन आपको समझना जरूरी है, आगे तो डिटेल में मैं एनालिसिस दे दूंगा अगर आपको कोई डाउट है तो। तब तक फिलहाल ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और एक लाइक जरूर करना। नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।